पाठ एक में कहानी है हमारा सौर मंडल। क्या है कहानी? हमारा सौर मंडल। गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ। कहानी कहता है गोविंद नाम का एक लड़का था, रात में पिताजी के साथ छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। गोविंद किस ओर देख रहा था? आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे और दूर टिमटिमाते तारे अच्छे लग रहे थे। रात का जो होता है नजारा, चांद तारा देखने में बहुत अच्छा लगता है। तारों का बारात, एकदम बहुत सारा तारा रहता है, अनगिनत। कहता है गोविंद पिताजी के साथ छत पर लेटा हुआ वो नजारा देख रहा था, आकाश की ओर देख रहा था। दूर दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। तारे देखने में कैसे लग रहे थे? अच्छे लग रहे थे। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो क्या पूछ बैठा? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इधर ध्यान दीजिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्या पूछ बैठा गोविंद अपने पिताजी से कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये प्रश्न अपना पिताजी से पूछे। पिताजी बोले आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। पता है क्या है? गोविंद का पिताजी बोले कि आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे। कल हम लोग कहाँ चलेंगे? तारामंडल घूमने चलेंगे। वहीं तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाएगी। बोले गोविंद के पिताजी बोले कि वहीं तुम्हारी ये सारी बात समझ में आ जाएगी। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ कहाँ पहुंचा? तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। प्रवेश द्वार पर ही उसने एक बड़ा सा चित्र देखा। किस चीज का चित्र है भाई? पिताजी ने बताया यह सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है। यह सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है। पिताजी ने बताया सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि आते हैं। जिस तरह हमारा परिवार है घर में, उस तरह सूर्य का भी परिवार है। उस परिवार के अंतर्गत स्वयं सूर्य, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह ये सब और ग्रह आते हैं। और सूर्य भी एक ग्रह है। सूर्य क्या है? ग्रह। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे थे, उन्हें अंदर जा रहे थे सब। ठीक, गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया। गोविंद अपने पिताजी के साथ अंदर गया। कहाँ गया? तारामंडल में अंदर घुस गया। अब हम पढ़ेंगे सूर्य और सौर परिवार का मुखिया। क्या पढ़ेंगे? सूर्य और सौर परिवार का मुखिया। सूर्य और सूर्य सौर परिवार का मुखिया। सौर परिवार का मुखिया। तो सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। गोल छत के नीचे लगी कुर्सियों पर बैठ गए। सभी क्या किए? जो मैंने गए थे तारामंडल, सभी गोल छत के नीचे लगी कुर्सियों पर बैठ गए। थोड़ी देर में उद्घोषक की आवाज गूंजी, नमस्कार। उद्घोषक की आवाज गूंजी। उद्घोषक के बारे में तो बतलाया है सबको। किसको कहते हैं उद्घोषक? उद्घोषक जो मैंने माइक लेके अनाउंस करता है, नहीं करता है, परिचित करवाता है हर पात्र से। कोई नाटक जब प्रसारित होता है तो क्या होता है? उद्घोषक उससे परिचित करवाता है और बोलता है। उद्घोषक का काम है स्टेज पे बोलना। तो उद्घोषक की आवाज गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। उद्घोषक क्या बोले?
नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत। स्वागत है। अभी हम आप लोग सौर मंडल की सैर पर जाएंगे। पता अभी हम लोग सौर मंडल की सैर पर जाएंगे। सैर माने क्या होता है? घूमना। हम लोग घूमने जाएंगे। गोल छतरी नुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया तथा तारे टिमटिमाने लगे। तथा क्या हुआ? तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे यह क्या? ये तो रात हो गई। गोविंद अपनी कुर्सी पर बैठ गया और क्या कहा? अरे यह तो क्या रात हो गई। तभी आवाज गूंजी, आइए सौर मंडल के मुखिया से मिलवाते हैं। क्या कहा? आइए हम सौर मंडल के मुखिया से मिलवाते हैं या मिलते हैं। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। इतना कहते ही एक दिशा में सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। और सौर परिवार का मुखिया यही है, सूर्य। कौन है? सूर्य। सूर्य का दर्शन होने लगा। किसका दर्शन होने लगा? सूर्य का। ये सूर्य हुआ। तो क्या हुआ? आवाज आ गया। उसके बाद सौर मंडल का मुखिया से मिलते। इतना कहते ही एक दिशा में सूर्य चमकने लगे। एक दिशा में क्या हुआ? सूर्य चमकने लगे। और पूरा हॉल रोशनी से क्या हुआ? चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो तालियां भी बजा दी। कुछ दर्शक ने क्या किए? तालियां बजा दी। कुछ ने उद्घोषक की आवाज सुनी। सूर्य और सौर परिवार का मुखिया या परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सूर्य क्या है? सौर परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्राय इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। क्या होते हैं? सूर्य इससे प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। सौर परिवार के सभी सदस्य दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती भी आग की लपटें दिखाई देती है। दूरबीन से देखने पर क्या दिखाई देती है? आग की लपटें दिखाई देती है सूर्य में। अब है सौर प्रज्वल। सौर प्रज्वाल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? सौर प्रज्वाल। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने की बराबर होगी। क्या होगी? राई की दाने के बराबर होगी। पता है? अब हम चर्चा करेंगे ग्रहों का परिचय। क्या चर्चा करेंगे? ग्रहों का परिचय। ग्रह कितना होता है वो जानेंगे। सौर मंडल, ये सूर्य और उसका परिवार के बारे में जान गए ना। अब ग्रह के बारे में हम जानेंगे। ग्रहों का परिचय। ग्रहों से परिचय। परिचय मतलब होता है पहचान। परिचय में क्या होता है? पहचान।
सबसे पहले देखिए कौन ग्रह है, सूर्य है। क्या है, सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य क्या है, सबसे बड़ा ग्रह। ये जो देख रहे हैं ये सूर्य ग्रह है। क्या है, सूर्य। सूर्य क्या है, ग्रह। ये सूर्य है। सूर्य के बाद क्या है, बुध ग्रह है। सूर्य के बाद क्या है, बुध। बुध ग्रह है। सूर्य अच्छा से लिखे सर। सूर्य लिख दिया, साफ नहीं दिख रहा था, आपकी साफ लिख देंगे, मार्कर नहीं चल रहा था। ये सूर्य हुआ, ठीक। बुध हो गया, उसके बाद है शुक्र। बुध के बाद क्या है, शुक्र। ये हो गया शुक्र। शुक्र के बाद हो गया पृथ्वी। सूर्य, बुध, पृथ्वी हो गया ये। पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के बाद हो गया मंगल। मंगल, मंगल। मंगल के बाद हो गया मंगल के बाद हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति। उसके बाद हो गया शनि। शनि हो गया। बृहस्पति के बाद हो गया शनि। शनि के बाद हो गया अरुण। अरुण, अरुण के बाद हो गया यहाँ वरुण। क्या आ गया, वरुण। तो हम ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में चर्चा कर रहे थे, ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसको थोड़ा नहीं दिख रहा है, फ्रेश दोहरा देते हैं। ये जो चित्र हम बनाए हैं इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ये क्या हम करवा रहे हैं, ग्रहों से परिचित करवा रहे हैं, पहचान करवा रहे हैं। सबसे पहले कौन ग्रह है, सूर्य है। उसके बाद क्या है,
बुध है, तब शुक्र है, तब पृथ्वी है, उसके बाद मंगल, तब बृहस्पति, तब शनि, तब अरुण, उसके बाद वरुण। ये सब ग्रह सूर्य से थोड़ी ही दूरी पर एक और गोला उभरा जो आकाश में सूर्य से छोटा था। जो आकाश में सूर्य से क्या था? छोटा था। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी ये क्या चमकने लगा? इतने में कुछ और गोले उभरे, इतने में कुछ और गोले उभरे दिखने लगे। क्या उभरे? और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाने, देखिए चक्कर लगा रहा है ना सूर्य के चारों ओर, ऐसा चारों ओर चक्कर लगाता है। कोई किधर तो कोई किधर, सब चक्कर लगाते रहता है। सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाता, कहता चक्कर लगा। उस घोषणा की आवाज गूंजी, ये 8 गोले और सौर परिवार के सदस्य हैं। ये सौर परिवार के क्या हैं? सदस्य हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। इन्हें स्वयं प्रकाश नहीं होता। इन्हें स्वयं प्रकाश होता है क्या? नहीं होता। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने लगा। एरो का चिन्ह बना रहता है ना स्क्रीन पर, वही दिख रहा था, सब दिखा रहा था। उद्घोषक ने उसका नाम बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। देखिए यहाँ ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध ग्रह, उसके बाद शुक्र है। इसीलिए इसमें अधिक चमक है। तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया यह मंगल ग्रह है। क्या है? मंगल ग्रह है। लाल रंग के होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी पर बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। ठीक। गोविंद के पिता ने कहा, गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में ना घूमकर विपरीत घूमते हैं, उल्टा घूमते हैं। सब इधर से घूम रहा, वो इधर से घूमेगा, घुमागा, उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। तभी क्या हुई? उद्घोषणा हुई, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि यह एक मात्र ग्रह है। शनि के चारों ओर छल्ले दिखाकर क्या कहा? यह एक मात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, अब उसे क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई। प्लूटो को पहले ग्रह की तुलना में होती थी, ठीक, लेकिन अब उसको क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। ठीक है, फिर आगे का नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, आगे चर्चा करेंगे आसमान में टिमटिमाते तारे।